मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जिस विषय पर मैं आप लोगों के सामने भाषण दे रहा हूँ वो है जीवन की राजनीति, 6 महीने का किसान संघर्ष, जिसका है दुनिया से बयान। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे किसानों के आंदोलन का इस 26 मई को 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान संघर्ष देश के आंदोलन का इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन बन गया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से गर्मी की तपिश बढ़ गई है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के रिश्ते में जमी बर्फ अभी तक पिघली नहीं है। किसान और सरकार दोनों अभी भी वहीं पर खड़े हैं जहां 180 दिन पहले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का क्या असर रहा है। बता दें कि मोदी सरकार पिछले साल कृषि से जुड़े 3 नए कानून लेकर आई है। इसमें पहला कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, दूसरा है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इन कानूनों को सरकार किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान इसे अपने हित में नहीं मान रही है। किसान इन तीनों ही कानूनों की रद्द करने और साथ ही एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। मामला सुलझने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन हर बार बेनतीजा रही है। किसान संगठन शुरू से ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी कानून को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेने के अपने स्टैंड पर कायम है। इस तरह से सरकार और किसान दोनों ही ठस से मस होने का तैयार नहीं है। कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि भारत के इतिहास में किसान आंदोलन सबसे ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन बन गया है। 6 महीने के बाद भी किसान अपनी उन्हीं चारों मांग पर अभी भी पूरी तरह से कायम है, जिसे लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। किसानों का इतने लंबे समय तक किसान आंदोलन का अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़े रहना बड़ी बात है, जबकि इस दौरान कोरोना से लेकर तमाम तरह की विपदाएं आई, लेकिन किसान ढस से मस नहीं हुए हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि किसान इस कानून को लेकर कितना चिंतित है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी किसान आंदोलन को लेकर कोई नरम रुख नहीं दिखा। हालांकि संसद के बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों के साथ बातचीत बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत पूछने लगे थे कि वो कौन सा फोन नंबर है जिस पर बात हो सकती है, वो नंबर मिले तो बात की जाए। जब सरकार की तरफ से कोई नरम रुख नहीं दिखाते तो राकेश टिकैत ने सरकार पर दबाव बनाने का मकसद से देश भर में महापंचायत करना शुरू किया है। देश में यह पहला आंदोलन 6 महीने से जारी है। किसान आंदोलन के जिन संगठनों ने शुरू किया था उसमें से 1-2 संगठन को छोड़कर सभी एकजुट है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद इस आंदोलन के भविष्य को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है। जो इस आंदोलन की ताकत और मजबूती है, देश के जिन इलाकों से किसान आंदोलन शुरू हुआ है वहां पर सरकार को लेकर
उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है। इसका मतलब है ये आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब है। ये आंदोलन अब सिर्फ किसानों तक ही नहीं सीमित बल्कि राजनीतिक विरोध का भी मंच बन गया है। इस आंदोलन का पल्ला जिस तरह रहेगा उसे फायदा होगा। और जिन्होंने मेरा ये भाषण सुना है सबके लिए मेरा धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।